नमस्ते। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि पोको F7 Pro पर बैकअप कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूल रूप से बैकअप बनाने के कुछ तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें सीधे अपनी सेटिंग्स में जाना है और अब यहाँ पर हमें बस बैकअप टाइप करना है। ठीक है, पहली और महत्वपूर्ण विकल्प है बैकअप और रिस्टोर। और अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रमुख विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं लोकल विकल्प, Xiaomi क्लाउड और गूगल बैकअप, जो आपके महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित रखने में सहायक हैं। तो जब बात मोबाइल डिवाइस की आती है तो यहाँ पर आप बैकअप भी कर सकते हैं और रिस्टोर भी। और यहाँ पर आप चुन सकते हैं कि किन आइटम्स का बैकअप लेना है। तो फिलहाल यह केवल उपलब्ध है अन्य सिस्टम ऐप डेटा और थर्ड पार्टी एप्स ऑफ ऐप डेटा। तो आपको यहाँ पर सभी का बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इन विकल्पों में से किसी एक पर क्लिक करते हैं तो आप चुन सकते हैं कि कौन कौन सी खास ऐप्स को सेव करना है, और यही प्रक्रिया थर्ड पार्टी ऐप्स और ऐप डेटा के लिए भी है। ठीक है, तो जब सब कुछ हो जाए तो बस बैकअप पर क्लिक करें, फिर गॉट इट पर क्लिक करें। ठीक है, और अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब हमें इंतज़ार करना होगा जब तक यह 100% तक नहीं पहुंच जाता। तो हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 85, 90 और 100। ठीक है, तो अब फिनिश पर क्लिक करते हैं। ठीक है, साथ ही आपके पास कंप्यूटर पर यह करने का विकल्प भी यही है। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मामले में यह काम नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता क्यों। ठीक है, अगली चीज़ है Xiaomi क्लाउड। तो हमें इसे यहीं पर खोलना होगा, लेकिन याद रखें कि Xiaomi क्लाउड तक पहुंचने के लिए आपको अपने Xiaomi अकाउंट में लॉगिन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास क्लाउड में अपने डेटा के लिए 5 गीगाबाइट्स हैं। और अब हमें बैकअप्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप ऑटोमेटिक बैकअप्स भी सक्षम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लिए वाईफाई कनेक्शन, कम से कम 50% बैटरी पावर और स्क्रीन का बंद होना जरूरी है। तो अगर आप इसे सक्षम करना चाहते हैं, और साथ ही हमारे पास बैकअप शेड्यूल नामक एक बैकअप विकल्प भी है। यहाँ पर हम चुन सकते हैं कि बैकअप अपने आप कितनी बार बनाया जाएगा। आप हर दिन या हर 7 दिन का विकल्प चुन सकते हैं। मैं इसे हर 7 दिन पर ही छोड़ देता हूँ। और अब आपको बस बैकअप नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, अब प्रक्रिया शुरू हो गई है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बैकअप रखना अच्छा होता है। मेरा मतलब है कुछ मिनटों के अंतराल पर, ताकि यह सबसे सुरक्षित तरीका रहेगा। ठीक है, 90%। ऐसा लग रहा है कि ये अटक गया है, लेकिन ये कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए। तो चलिए इंतजार करते हैं। ठीक है, बैकअप सफलतापूर्वक हो गया है। आप इसे यहीं देख सकते हैं। अब बस डोन पर क्लिक करें और अब बैकअप स्टोर हो गया है। और आखिरी विकल्प है गूगल बैकअप्स। तो फिर से बस बैकअप पर क्लिक करें। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि अकाउंट स्टोरेज, हमारा गूगल अकाउंट जिसमें हम अभी लॉग इन हैं, दिख रहा है। और हमेशा याद रखें कि जब आप अपना अगला फ़ोन सेटअप करेंगे तो वही गूगल अकाउंट डालना याद रखें, और उसका पासवर्ड भूलना नहीं, क्योंकि जब हम अपना डेटा इस अकाउंट में बैकअप करेंगे तो वह सिर्फ इसी में स्टोर होगा। तो जब आप अपना फ़ोन सेटअप करेंगे तो इसमें ये डालना, उस गूगल अकाउंट में लॉग इन करना याद रखें। ठीक है, साथ ही नीचे हमारे पास बैकअप की डिटेल्स हैं, जैसे कि ऐप्स, फोटो और वीडियो, SMS और MMS संदेश, कॉल हिस्ट्री, डिवाइस सेटिंग्स और गूगल अकाउंट डेटा। और हम एडवांस्ड सेटिंग्स में जाकर मोबाइल या मीटर्ड वाईफाई डेटा का इस्तेमाल करके बैकअप सक्षम कर सकते हैं। यह आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन यहाँ यह सुनिश्चित करें कि बैकअप बाय गूगल विकल्प यहाँ सक्षम हो। और अब हमें बैकअप नाउ क्लिक करना है। ठीक है, अब हम बैकअप के नीचे यह पतली सी पट्टी देख सकते हैं। और जब यह स्क्रीन के दूसरी ओर तक पहुंच जाएगी तो इसका मतलब होगा कि आपका बैकअप सफलतापूर्वक बन गया है। तो अब हमें थोड़ा और इंतज़ार करना है, जब तक यह दाईं ओर पूरी तरह से नहीं पहुंच जाती। और बस हमें थोड़ा और इंतज़ार करना है।
और आप स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं कि आपका डेटा बैकअप हो गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।